नमस्कार। कहानियाँ कॉलिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम सब ने ये कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी छप्पर फाड़ के। एक बार की बात है, मुगल शासक अकबर शिकार के लिए निकले थे। चलते 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 आखेट करते करते वो बहुत आगे पहुंच गए थे और इसी कारणवश उनकी जो सुरक्षा बल थी वो पीछे रह गई और वो मार्ग भटक गए। अब मार्ग भटक गए, देर होने लगी, भूख लगी अकबर को, तो ढूंढते ढूंढ उन्हें एक गांव नजर आया जहां पर एक किसान रहता था। वो उस किसान के यहाँ गए और उससे प्रार्थना करी। तो किसान के पास जो कुछ भी था उसने उन्हें प्रेम से उन्हें भोजन कराया। अब अकबर को बड़ी भूख लगी थी, तो उसे ये खाना अब महल के खाने से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था और उसे ऐसा लगा कि ऐसा भोजन तो मैंने पहले कभी किया नहीं। उस किसान के पास उस वक्त कुछ गन्ने भी थे और भारतीय संस्कृति को मानते हुए, यानी कि अतिथि देवो भव, उसने जो बन पड़ा उस गन्ने का भी जूस निकाला और अकबर को पिलाया। अकबर को ऐसा लगा कि मैंने ऐसा शरबत तो अपने जीवन काल में नहीं पिया। बहुत प्रसन्न हुए और अकबर ने उसे बोला कि मैं आपके आतिथ्य से बड़ा प्रसन्न हुआ। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दिल्ली ज़रूर आना और कहना कि मुझे अकबर से मिलना है। तो उसने किसान को बोला कि अगर तुम मुझे कलम, दवात और कागज़ दे दोगे तो मैं तुम्हें एक कागज़ पे लिख देता हूँ। उसने वैसा ही किया। अकबर ने कुछ कागज़ पे लिखकर उसे दे दिया और वहाँ से विदा लेके चल दिए। किसान बड़ा भोला था, वो उस कागज़ को रख कर के भूल गया और अपनी दिनचर्या में मस्त हो गया। करते करते काफ़ी समय निकल गया। कुछ वर्षों बाद ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया। अब बेचारे किसान को बड़ी आफत हुई, कुछ खाने को भी ना था। अब अनाज ही पैदा ना हो तो बेच के कमाई भी क्या हो। वो बड़ा परेशान था। ऐसे में सोच रहा था क्या किया जाए कि उसकी पत्नी ने उसे कहा, क्यों ना तुम उसके पास जाओ, अकबर के पास, जिसने कहा था कुछ परेशानी होने से दिल्ली आना मेरे पास। उसने कहा ठीक है, जाके देखते हैं। तो उसने वो कागज़ निकाला अंदर से और दिल्ली चल पड़ा। दिल्ली जाकर के उसने पूछा, ये अकबर कहाँ रहता है? तो लोगों ने उसको महल बता दिया कि यहाँ पे अकबर रहता है। फिर उसे अपना यार समझते हुए जब वो द्वार पे पहुंचा तो द्वारपाल से कहा, ये अकबरिया कहाँ मिलेगा? द्वारपाल बड़ा रुष्ट हुए, क्या गुस्ताखी है ये? सम्राट अकबर का हो, बादशाह अकबर का हो, जाओ। तो उसने इतने ही अपना पत्र दिखाया। पत्र देखते ही वो सारे भौचक्के रह गए कि ये तो सम्राट यानी बादशाह अकबर के दस्तखत किया हुआ है। उसे अंदर जाने की इजाज़त मिली। वो गया, वहाँ पहुँचा और देखते ही कहता, तुम तो बड़े ऊंचे तख्ते पे बैठे हो अकबर। अकबर ने उससे पूछा, कहो कैसे आना हुआ? कि जितने ही अकबर ने उसे कहा, नहीं तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी मेरे नमाज का समय हो गया है। तो उसने देखा, अकबर गए, चादर बिछी हुई चादर पे चादर लगाई, अपने घुटने टेके और नमाज पढ़ी। उसने पूछा बाद में अकबर से कि ये क्या था? उसने बोला, ये परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ी मैंने। तो कह रहा है इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है इसका मतलब कि जो ऊपर वाला है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, तो उसका धन्यवाद तो बनता है, तो इसी के लिए मैं नमाज पढ़ रहा था। तो तुम कितनी बार पढ़ते हो
अकबर ने कहा मैं दिन में 5 बार पढ़ता हूँ। कह रहा है ऊपर वाले का धन्यवाद तो, शुक्रिया अदा तो बनता है कि उसी ने सब कुछ दिया है। यह बात इंसान के हृदय में लग गई। उसने कहा कि जब सब कुछ दिया हुआ ऊपर वाले का है, तुम भी उसका धन्यवाद करते हो। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं फिर इससे क्यों कुछ अपनी परेशानी कहूँ। उसने कहा मैं तो एक बार भी नहीं करता, मैं तो एक बार भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन तो भी उसने सब दे रखा है। और वो कह के चलने लगा। अकबर ने उसने रोकने की कोशिश की, पर उसने कहा नहीं बस मैं यूं ही मैं आया था मिलने, अब मैं चला। वो वापस पहुंचता है और अपनी धर्मपत्नी को सारी कहानी बताता है। और वो कहता है जब सभी ऊपर वाले का दिया है तो फिर मैं उससे कुछ क्यों कहता, चलो हम भी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, ऐसे भी उसने सब दे रखा है। उसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज की एक कहानी बताता हूँ कि आज जब मैं नदी के तट पे गया था तो पानी का प्रवाह तेज होने के कारण से नदी का किनारा थोड़ा सा टूट सा गया था और वहाँ मुझे कुछ बर्तन दिखाई दिया। मैंने उसका ढक्कन हटा के देखा तो उसमें सोने, चांदी, जवाहरात सब पड़े थे, लेकिन फिर मुझे लगा ये तो किसी और का है, ये लेना उचित नहीं है। इसी के लिए मैं उसको वापस ढककर चला आया। कह रहा ऊपर वाले का जब देना है तो वो स्वयं ही देगा, हम क्यों किसी का धन ले। उसी वक्त उसके वहां 2 चोर पहुंचे हुए थे जो कि चोरी करने निकले थे और उन्होंने उसकी सारी बात सुन ली थी और उन्होंने ये भी सुन लिया था कि उसे वो स्वर्ण भरा पात्र कहाँ दिखा था। तो वो लोगों ने सोचा ये तो बहुत उत्तम उपाय है, इसके बाद जीवन भर चोरी करनी नहीं पड़ेगी, और वो उधर उस पात्र को लेने चले जाते हैं। जब यह किसान उसे ढक रहा होता है तो वो उसे ठीक से ढक नहीं पाता, इसी कारण से उसमें एक सर्प प्रवेश कर जाता है। और ये चोर जब पहुंचते हैं और उस पात्र को लेने के लिए जैसे ही उसका ढक्कन हटाते हैं, सांप निकाल के फुंकार करता है जोर से और वो डर के पीछे हो जाते हैं। और उनके मन में ख्याल आता है कि ज़रूर इस किसान ने हमारी बात सुन ली, या इसने जब ये अपनी धर्मपत्नी को बता रहा था तो इसने देख लिया कि हम भी वहाँ थे, अब हमें इससे बदला ज़रूर लेना चाहिए। इसने सोचा ये हमें मरवा ही देगा। तो उन्होंने किसी तरह से वो ढक्कन उठाया और उस पात्र पे डाल के चल पड़े। तो उन्होंने बोला अब पता नहीं इसमें कितने न जाने कितने सांप बिच्छू और होंगे, तो हम इस किसान को ये सबक सिखाते हैं। तो उन्होंने रात में उसकी कुटिया के ऊपर जाते हैं और उसके छप्पर पर वह जो पात्र होता है ढक्कन के साथ उसको पलट देते हैं और उसके बाद उसका छप्पर तोड़ करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। छप्पर टूट के जैसे ही पात्र गिरता है, सबसे पहले ढक्कन गिरता है, उसके बाद उसमें जो सांप था और सांप के ऊपर सारी अशरफियाँ, सारे हीरे मोती जवाहरात गिर जाते हैं, जिससे उस सांप की वहीं मृत्यु हो जाती है। वो किसान और उसकी पत्नी जब आके देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं कि पूरा घर जैसे धन धान्य से भरा है, घर में धन ही धन, धन ही धन होता है। वो बड़े प्रफुल्लित होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो जब देने वाला ऊपर वाला है तो वो छप्पर फाड़ के देता है, और कैसे उसने स्वयं ही हमारा छप्पर फाड़ के हमें धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। धन्यवाद। आशा है कि आपको इस कहावत के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।